चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। द पेडेस्ट्रियन बाय रे ब्रैडबेरी। To enter out into that silence, that was the city at 8 o'clock of a misty evening in November. To put your feet upon that buckling concrete walk, to step over grassy seams and to make your way hands in pockets through the silences, that was what Mr. Leonard Mead most dearly loved to do. तो स्टोरी जो है एक पेडेस्ट्रियन कौन होता है? A person who walks on the street, जो रास्ते में टहलता है, उसके बारे में है। ठीक है, तो मिस्टर मीड के बारे में बोला जा रहा है, मिस्टर लेनार्ड मीड के बारे में। ठीक है, इट वॉज 8 o'clock इन द सिटी। ठीक है, इट वॉज अ मिस्टी इवनिंग नवंबर मंथ में, और मिस्टर मीड जो है जस्ट पॉकेट में हाथ डाल के वो टहलना उसको अच्छा लगता था। ही यूज्ड टू लाइक putting his hands in his pocket and walking on the concrete walk in the through the silent spaces of the city. That is what he most dearly loved to do. उसको ये ऐसे करके वॉक करना रात को उसको अच्छा लगता था। He would stand upon the corner of an intersection and peer down long moonlit avenues of sidewalk in 4 directions, deciding which way to go. But it really made no difference. He was alone in this world of AD 2053. Or as good as alone, and with a final decision made, a path selected, he would stride off, sending patterns of frosty air before him like the smoke of a cigar. तो मिस्टर मेड जो है वो क्या करता था? He would peer down the intersection of the moonlit avenue. रास्ता के सोचो एक क्रॉस सेक्शन में आया, 4 point क्रॉस सेक्शन में आया, वहां से लेफ्ट राइट सीधा पीछे देख रहा है कि किस रास्ता में जाना चाहिए, कौन रास्ता दिया हमी जेते पारबो। Once he decided कि ठीक है चलो आज इस डायरेक्शन में चलते हैं, वो रास्ता पकड़ के सीधा वॉक करने लगता था। He would continue to walk in that particular direction. ठीक है, अब मिस्टर मीड जो है ये कब का टाइम बोला जा रहा है? AD 2053। ठीक है, आज से ऑलमोस्ट 20-30 years later। ठीक है, तब का बात बोला है। सो बेसिकली दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी। ठीक है, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी। यहां पे बोला जा रहा है कि मिस्टर मीड वॉज अलोन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इट इज 2053 और मिस्टर मीड जो है अलोन है। देखो अलोन 2 वजह से हो सकता है, आइदर हिज फैमिली इज डेड और समथिंग बैड हैज हैपेंड। ठीक है, या इसको ऐसे करके सोचो कि इन 2053 कोई किसी का सगा नहीं, ऐसे सोचो। There is no one to call your friend, your companion, no nothing. ठीक है, he was as good as alone. ठीक है, तो वो डिसाइड किया कि ठीक है रात 8 बजे कौन टहलने के लिए बहुत जने निकलते। I personally love to walk. ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि रात्रे बाइते ढुके खावा दावा खेदे आराम से बोशे था ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रात को खा दा के 8-9 बजे तक खा के टीवी बैठ के टीवी देखना, वही हम लोग पसंद करेंगे ना। ठीक है, बट मिस्टर मीड जो है, ठीक है, ही वुड स्ट्राइड ऑफ इन अ डायरेक्शन। ठीक है, और जैसे मूवीज में होता है ना कि हीरो सोचो वॉक कर रहा है, मैंने एनिमी तो है ना, केमन धुआं केमन दोनों साइड से ऐसे धुआं उड़ रहा है। ठीक है, इट्स अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग विंटर इवनिंग राइट। तो सांस से फ्रॉस्ट निकल रहा है, या फ्रॉस्ट बोल रहा हूं सॉरी, वो वेपर जो है वो निकल रहा है, वो कंडेंस कर रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो वही जस्ट मूवी एक विजुअल इमेजरी दे रहा है यहां पे। ठीक है, समटाइम्स ही वुड वॉक फॉर आवर्स एंड माइल्स एंड रिटर्न ओनली एट मिडनाइट टू हिज हाउस। तो मिस्टर मीड जो है वो घंटों तक वो वॉक करता था। ही वुड वॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स। ठीक है, एंड ही वुड रिटर्न टू हिज हाउस एट मिडनाइट। सोचो रात 8 बजे 9 बजे निकलता था, 2-3 घंटा वॉक करके वो आता था। ठीक है, अच्छा, and on his way he would see the cottages and homes with their dark windows, and it was not unequal to walking through the graveyard where only the faintest glimmers of firefly light appeared in flickers behind the windows. So he would walk down the street and he would see the cottages, the homes. ठीक है,
सबका खिड़की पूरा अंधेरा होके रखा हुआ है, रास्ता घाट में कोई लाइट वाइट नहीं है, सब लोग अपने घर में सोचो खा पी के सो गए या बैठ के टीवी देख रहे हैं। देयर इज नो वन, लिटरली नॉट अ सिंगल सोल स्टरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, कोई नहीं है रास्ता में। इट इज लाइक अ ग्रेवयार्ड बोला जा रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, हल्का हल्का फ्लिकर्स ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, किसी किसी घर के हल्का सा फेंट लाइट आ रहा है। सोचो होता है ना कि लिविंग रूम में लाइट जल रहा है तो उस लिविंग रूम का लाइट बेडरूम में हल्का सा आता है, खिड़की से हल्का सा रोशनी दिखता है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, sudden gray phantom seemed to manifest upon inner room walls where a curtain was still drawn against the night, or there were whisperings and murmurs where a window in the tomb-like building was still open. तो कखनो कखनो এখানে একটা शैडो देखा जाए, कभी कभी वहां पे एक इंसान का शैडो तो दिख जाती, पर्दा वर्दा खींचा हुआ हल्का सा लाइट जल रहा है, लेकिन वहां पे होता है ना कि पर्दा के पीछे कैसे इंसान का शैडो दिखता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, कभी कभी व्हेन द विंडोज वर ओपन you could hear certain whisperings, थोड़ा सा इंसानों का आवाज आ जा रहा है, suggesting that there are people, लोग हैं, they are not dead, they are inside their house, they are not just coming out of their houses, that is it. ठीक है, शियान अतरा क्लियर, हरप्रीत क्लियर, मन्नत क्लियर, मिहिका बुझते पेरेছো, समिता इतना तो क्लियर है बाबू? Yes, sir. तो पीपल वर देयर बट दे वर जस्ट नॉट आउट ऑन इन द स्ट्रीट्स, दैट्स ऑल। ठीक है, आवाज आ रही है, लोगों का घर के शैडोज दिख रहे हैं। ठीक है, मिस्टर लेनार्ड मेड वुड पॉज, cock his head, listen, look and march on his feet, march on his feet, making no noise in the lumpy walk, for long ago he had wisely changed to sneakers when strolling at night, because the dogs in intermittent squads would parallel his journey with barkings. If he wore hard heels and lights might click on with barkings, if he wore hard heels and lights might click on and faces appear and an entire street be startled by the passing of a lone figure himself in the early November evening. तो मिस्टर लेनार्ड मैड जो है, ठीक है, वो कभी कभी क्या करता था, वॉक कर रहा है, सोचो कहीं से आवाज आ रहा है तो ऐसे करके हेड को घुमा के देखता था, सुनता था, फिर जाके वॉक कर जाता था। ठीक है, while he was walking he used to make no sound, उसका पांव से कोई आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, why? Because he had wisely changed to sneakers. ठीक है, वो sneakers जूता पहन लिया था। ठीक है, हार्ड शूज पहनने से कैसे गट मट करके आवाज होता है ना, पांव का आवाज होता है ना। ठीक है, बट स्नीकर्स का तो सोल तो सॉफ्ट होता है ना, तो वो आवाज नहीं आ रहा था। उसने क्यों किया था? why did he do it? Because of the intermittent squads of dogs. ठीक है, वहां पे बहुत सारे डॉग्स थे, तो अगर वो जूता पहन के अगर वॉक करता है शहर में, तो द डॉग्स माइट फॉलो हिम एंड डिस्टर्ब हिम, बार्क वार्क करता। एंड सोचो एक इंसान ऐसे करके रात 8, 9, 10 बजे 12 बजे वॉक कर रहा है, ठीक है, पूरा सुनसान स्ट्रीट, ईरी एक डरावना एक सीन क्रिएट हो जा सकता। कोई लाइट जला के बोला कि बेटा तुमको सोने का इच्छा नहीं है क्या? ठीक है, जाके चुपचाप सो जा। ठीक है, इट इज नवंबर इवनिंग, राइट? ठीक है, नवंबर में तो ठंडा का महीना है, सो एवरीवन वांट्स टू गो इन। ठीक है, कडल अप चादर के अंदर एकदम आराम से सो जाओ। ठीक है, दैट इज व्हाट दे वुड वांट नॉर्मली। लेकिन ये इंसान, ही इज द ओनली वन पर्सन जो पूरा शहर में वो वॉक करने के लिए निकला है। ठीक है, तो सब लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन होता। On this particular evening, he began his journey in the westerly direction towards the hidden sea. There was a good crystal frost in the air. It cut the nose and made the lungs blaze like a Christmas tree inside. You could feel the cold light going on and off, all the branches filled with visible snow. तो वो वेस्टर्न डायरेक्शन में वो चला गया टुवर्ड्स द हिडन सी। हिडन सी क्यों बोला जा रहा है? कि परहैप्स कि देयर इज अ सी एंड इट हैज बीन हिडन बाय द बिल्डिंग एंड द ट्रीज एंड एवरीथिंग। इट हैज बीन हिडन फ्रॉम साइट। ठीक है, तो इट इज वेरी कोल्ड। ठीक है, देयर इज फ्रॉस्ट इन द एयर। ठीक है, होता है ना कि जब हम लोग ठंडा में सांस लेते हो तो कैसे नाक वाक पूरा गला जल जाता है, तो वैसा एक सेंसेशन हो रहा है। His lungs are lighting up, blazing up like a Christmas tree. जिस तरीके से क्रिसमस ट्री ऐसे करके जलता है बुझता है जलता है बुझता है, वो जब सांस ले रहा है उसका अंदर का लंग्स जो है वो जलने लग जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, He listened to the faint push of his soft shoes
through autumn leaves with satisfaction and whistled a cold, quiet whistle between his teeth, occasionally picking up a leaf as he passed, examining its skeletal pattern in the infrequent lamplight as he went on, smelling its rusty smell. तो वो वहां पे रास्ते से वॉक कर रहा है, ठीक है, एंड चारों तरफ तो सन्नाटा है, वो सुनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, किसी का आवाज, ठीक है, while he is walking he is stepping on dry leaves, ठीक है, तो उसका कचर मचर कैसे ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है। कभी होता है ना कि व्हेन यू क्रश ड्राई लीव्स, जो क्रशिंग साउंड आता है कैसे सुनने में अच्छा लगता है, तो वो भी उसको सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। ही इज ब्रीदिंग द फ्रेश विंटर एयर, ठीक है। एक बार क्या किया, वो ऐसे करके पत्ता को लेके ऐसे करके रोशनी में देख रहा है, एग्जामिनिंग इट्स स्केलेटल सिस्टम पैटर्न, ठीक है। कभी कभी वो थोड़ा सा विसल कर रहा है, ही इज थॉरोली एंजॉयिंग हिज वॉक, ठीक है। वो अकेला है, ही इज लोनली, he is alone, but he's not lonely. Please understand this. He enjoys his walks. He's enjoying his own company. फिर होता है ना कि विंटर का एक रस्टिक ऐसा अलग सा स्मेल आता है, बारिश का अलग सा स्मेल आता है, तो विंटर का एक रस्टिक एक स्मेल आ रहा था. Hello in there, he whispered to every house on either side as he moved. What's up tonight on Channel 4, Channel 7, Channel 9? Where are the cowboys rushing? And do I see the United States cavalry over the next hill to the rescue? तो वो जब वॉक कर रहा था, ठीक है, तो वो एक एक घर को घूम के वो देख, अरे कैसे हो, हाउ आर यू, सब ठीक है ना, चैनल 8 में क्या चल रहा है, चैनल 4 में क्या चल रहा है, चैनल 5 में क्या चल रहा है, ऐसे करके वो बोलते रहता, ठीक है. दिस इज ऑब्वियसली समथिंग वियर्ड, ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली समथिंग विच इज वियर्ड, कि घर को ऐसे करके बोल रहा है कि कैसे हो, ठीक है. वो बोलता है कि चैनल 4 में क्या चल रहा है, चैनल 7 में क्या चल रहा है, ठीक है. वो ऐसे करके क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दीज हाउसेज दे आर लिविंग बट दे आर जस्ट लाइक द डेड. वो लोग अपने टीवी के सामने बैठे बैठे चैनल 4, चैनल 7, चैनल 9 देखे जा रहे हैं. सो ही जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन कि क्या चल रहा है, ठीक है. वेयर आर द काउबॉयज रशिंग, ठीक है. काउबॉयज बेसिकली जो हॉर्स राइडर्स लोग होते हैं यूएसए का, टेक्सास में, उनको काउबॉयज बोला जाता है. तो वो लोग कहां पे जा रहे हैं, वेयर इज द आर्मी गोइंग, वेयर इज द कैवलरी गोइंग, कोई रेस्क्यू मिशन में जा रहे हैं. ही इज जस्ट आस्किंग पीपल नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है. ही इज नॉट आस्किंग द पीपल, घर की तरफ देख के वो पूछ रहा है. इट इज नॉट एज इफ कि ही इज गोइंग टू गेट अ रिस्पॉन्स, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाली है. The street was silent and long and empty, with only his shadow moving like the shadow of a hawk in mid-country. If he closed his eyes and stood very still, frozen, he could imagine himself upon the center of a plain, a wintry, windless Arizona desert with no house in 1,000 miles, and only dry river beds, the streets for company. तो रास्ता घाट जो था पूरा सन्नाटा था, ठीक है. ही इज मूविंग लाइक अ शैडो ऑफ अ हॉक, ठीक है. वो एकदम चुपचाप मूव कर रहा है थ्रू मिड कंट्री, ठीक है. पूरा जगह जो है इट वाज एब्सोल्युटली साइलेंट. उसको ऐसा लग रहा था कि इफ ही वुड स्टॉप मूविंग, ठीक है, अगर वो वहां पे हिलना डुलना बंद कर देता, ही कुड फील, ही कुड इमेजिन हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ विंडलेस एरिजोना डेजर्ट. सुनसान है, कुछ नहीं है, रेगिस्तान है, आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है. हवा भी नहीं चल रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, ठीक है. ही कुड इमेजिन हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन एरिजोना डेजर्ट. दूर दूर तक कोई घर नहीं, ओनली अ ड्राई रिवर बेड, स्ट्रीट्स और कुछ नहीं, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. मीका क्लियर है? तोटा शुनशीश मन्नत क्लियर है? हरप्रीत सुनाए क्लियर है? शियन क्लियर? समिता ऑल क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. Okay. What is it now? He asked the houses, noticing his wrist watch. 8:30 p.m. Time for a dozen assorted murders. A quiz, a review, a comedian falling off the stage. तो बोलता है कि है क्या, मैंने he's asking, मैंने होता है ना कि अरे क्या बोले तुम, 8:30 p.m. क्या चल रहा है टीवी में, ठीक है. हर घर में तो अलग अलग चीज चलता है ना, किसी जगह में क्विज चल रहा है, कहीं पे कोई मूवी चल रहा है, कहीं पे कोई रिव्यू चल रहा है,
कहीं पे कोई कॉमिकल कोई सीन चल रहा है, सो ही इज लिसनिंग टू व्हाट इज हैपनिंग और नॉट. ठीक है. यस अमिता से. In the TV because he didn't have one. So again, this is a bare minimum assumption, okay? कि obviously when I'm saying कि तुम लोग टीवी देखते हो, I will assume कि you will like मोटू पतलू या Augie and the Cockroach or something like that you are going to watch. Okay, I'll easily assume it because you're children. ठीक है. Adults they will watch quiz, wrestling or something or some movie or something like that. It's just a mere assumption. ठीक है. Because we माने again like I know for a fact कि if my dad is watching TV, वरना वो कौन बनेगा करोड़पति देखेंगे, वरना वो CID देखेंगे, वरना वो कोई बंगाली सीरियल देखेंगे. I know it for a fact. ठीक है. So it's just an assumption. Review is basically a theatrical dance, drama, musical kind of performance. Yeah. संमिता क्लियर है ना बाबू? Yes, sir. अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं. Was that a murmur of laughter from within a moon white house? He hesitated, but went on when nothing more happened. He stumbled over a particularly uneven section of sidewalk. The cement was vanishing under the flowers and grass. In 10 years of walking by night or day for thousands of miles, he had never met another person walking. Not once in all the time. तो किसी घर से हंसने का आवाज आ रहा है तो सोचता है कि अरे व्हाट इज दिस लाफ्टर साउंड. ठीक है. चांद वहां पे चमक रहा है, इट्स थ्रोइंग इट्स लाइट ऑन द हाउसेस, सो इट्स मून वाइट हाउस बोला जा रहा है. ठीक, वहां से अचानक से आवाज आ रहा है, इट्स डार्क, द हाउस इज डार्क बट अ लाफिंग साउंड इज कमिंग. तो सोच रहा कि क्या लोग देख रहे हैं. ठीक है. तो जब देखा कि और कुछ हो नहीं रहा है, when no one is responding, वो फिर से वॉक करने लग गया. ठीक है. वो थोड़ा सा स्टम्बल कर गया बिकॉज द साइडवॉक वाज अनइवन. ठीक है. He has been walking through the streets of the city for 8-10 years, and आज तक, just imagine, in 8-10 years he has not met anyone जो ऐसे करके वॉक करता है, जिसको 8 बजे के बाद घर से बाहर मिला है. Not once at all. So it is a very lonely kind of thing. ठीक है. ऐसा नहीं कि लोग मर चुके हैं. People are there. They go around doing their business in the morning. But अभी जो है, at night after 8 p.m. there is no one in the streets. कोई नहीं रहता. ठीक है. He came to a cloverleaf intersection which stood silent where two main highways crossed the town. During the day, it was a thunderous surge of cars, the gas stations open, a great insect rustling and ceaselessly jockeying for position. As the scarab beetles, a faint incense sputtering from their exhausts, skimmed homewards to the fire directions. But now these highways too were like streams in dry season, all stone and bed and moon radiance. तो वो एक क्लोवरफील्ड इंटरसेक्शन आया, वो एक हाईवे में आया. ठीक है. क्लोवरफील्ड जो एक डिजाइन होता है, इट्स लाइक अ क्लोवर फ्लावर. ठीक है. तो ड्यूरिंग द डे ये इंटरसेक्शन में यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी वाड़ी चलता है. देयर इज अ थंडरस सर्ज ऑफ कार्स. ठीक है. गैस स्टेशन ओपन रहते हैं, सब लोग लाइन लगाते हैं, इधर उधर जा रहे हैं. जैसे करके होता है ना कि एंड्स और इंसेक्ट्स दे मूव अराउंड वन आफ्टर द अदर. ठीक है. एंड्स लोग क्या होता है, तुम लोग देखो कि एक दूसरे के पीछे धक्का मारते 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 जा रहे हैं. सो इट्स जस्ट लाइक दैट, कंपेयर कर रहा है. ठीक है. जॉकिंग फॉर पोजिशन. ठीक है. या आइदर दे आर गोइंग फ्रॉम होम टू वर्क और फ्रॉम वर्क कमिंग बैक टू होम. ठीक है. सुबह दोपहर को पूरा भीड़ रहता है, भयंकर भीड़ रहता है. बट एट नाइट इट इज लाइक स्ट्रीम्स इन ड्राई सीजन. एक सूखा रिवर के ऐसे बोल रहा है. एट नाइट देयर वाज नो वन इन द स्ट्रीट्स. कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा रहता है, सूखा रहता है एकदम पूरा. ठीक है. He turned back on the side street, circling towards his home. He was within a block of his destination when the lone car turned a corner quite suddenly and flashed a fierce white cone of light upon him. He stood entranced, not entranced,
not unlike a night moth, stunned by the illumination and then drawn towards it. ठीक है, तो रास्ता पूरा अंधेरा है. He was circling around towards his house. वो उसका वॉक करना हो गया, अभी जाके वो घर के तरफ जा रहा है. ठीक है, when he turned around the block, ठीक है, when he just turned around the block, अचानक से एक लोन कार, एक सिंगल गाड़ी जो है, it faced him, उसके सामने आके रुक गया, and it flashed a fierce white cone of light on the narrator. ठीक है, not on the narrator, on क्या मिस्टर लेनार्ड मीड ना, लेनार्ड मीड नाम है ना, हाँ. ठीक है, तो मिस्टर लेनार्ड मीड के ऊपर वो लाइट जला के वो खड़ा हो गया. ठीक है, दैट वाज द ओनली सिंगल कार. तो मिस्टर लेनार्ड मीड जो है वो थोड़ा सा रुक गया. ठीक है, होता है ना कि व्हेन यू सी एन इंसेक्ट फ्लाई, आसपास लाइट के सामने आके रुक जाता है, फिर उसके तरफ मूव करता है. ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दैट. ठीक है, थोड़ा सा ही स्टूड देयर एंड ट्राइड कि कौन सा लाइट है, क्यों लाइट है, ऐसे करके हाथ वाथ दिखा के. ठीक है, ही इज शील्डिंग हिज आईज काइंड ऑफ. A metallic voice calls to him. ठीक है, तो गाड़ी से एक मेटालिक वॉइस आ रहा है. Stand still, stay where you are, don't move. ठीक है, तो बोल रहा है कि वहीं पे रहो, don't move. ठीक है, don't move anywhere, stay where you are. He halted. Put up your hands, but he said, your hands up or we'll shoot. तो बोला कि you put up your hands. कि अरे क्यों, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया. ठीक है, अब पुट अप योर हैंड्स कौन बोलता है? ऑब्वियसली पुलिस बोलता है. ठीक है, सो वी कैन इजीली अज्यूम कि इट्स अ पुलिस वैन, इट्स अ पुलिस कार. ठीक है, মানে এটা কম্প্যারিজন করছে কি জাস্ট লাইক সাম ইনসেক্ট. ঠিক আছে, মানে নর্মালি কি হয় যে মথরা ওগুলো তো এসে আগুনের সামনে এসে তো জ্বলে পুড়ে মরে যায় না. ঠিক আছে, তো অনেক সময় কি হয় যে insects, they are attracted towards the light. ঠিক আছে, but he did not walk towards it, he just stood there. ঠিক আছে, just ভাব না, মানে তুই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিস, you are walking, all of a sudden a car comes in. ঠিক আছে, তুই থই না ওই লাইটটার দিকে চলে যাবি, you'll just wait, মানে কি who is that flashing this light like this. ঠিক আছে, মথরা কি করে, ও তো লাইটের দিকে মুভ করতে থাকে না, he is not doing that, he is just standing there. ঠিক আছে, अच्छा, तो वो कार उसको हैंड्स अप करने के लिए बोला. ठीक है, बोला कि हैंड्स अप और वी विल शूट. द पुलिस ऑफ कोर्स, बट व्हाट अ रेयर इनक्रेडिबल थिंग इन द सिटी ऑफ 3 million. देयर वाज ओनली वन पुलिस कार लेफ्ट. वाजंट दैट करेक्ट? एवर सिंस अ year ago, 2052, the election year, the force had been cut down from the 3 cars to 1. Crime was ebbing. There was no need now for the police, save for this one lone car wandering the empty streets. ठीक है, so it was obviously a police car, but this is a very rare happening in a city of 3 million. यहाँ पे 3 million people रहते हैं. There was only one police car left. It was 2053 and there is just one police car in the future. ठीक है, 2052 में there were more than one police cars, 2-3 थे, but in 2053 the police force has been reduced to just one car. ठीक है, पहले 3 cars थे. तो 2052 में there were 3 police cars, but right now there is only just one police car. Last election year में, ठीक है, वो police cars कम हो गया है. Crime was ebbing. ठीक है, सोचो कितना अच्छा बात है. In the future the author he suggests कि क्राइम जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, there was no need for the police now. अभी पुलिस का कोई जरूरत नहीं है. there is just one police car wandering the lonely streets of the city. और कुछ नहीं है. there is no crime, there is no people, there is no traffic. तो पुलिस का कोई जरूरत ही नहीं है. your name, said the police car in a metallic whisper. He couldn't see the men in it for the bright light in his eyes. Leonard Mead, he said. Speak up, Leonard Mead. Business or profession? I guess you'd call me a writer.
तो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है कि लेनार्ड मैड। ठीक है, लेनार्ड मैड जो है ही कुडंट सी द पीपल इनसाइड द पुलिस वैन। इतना ब्राइट लाइट आ रहा था, वो लाइट को देख नहीं पा रहा था, वो मैंने he was blinded by the light, so he couldn't see कि who are sitting in the driver's seat, who is sitting in the driver's seat। ठीक है, तो उसे नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या? तो बोला कि मेरा नाम लेनार्ड मैड है। तो गाड़ी, वो जो कार के जो पुलिस कार जो, बोला कि और जोर से बोलो, स्पीक अप, स्पीक इट लाउडली। तो अपना नाम बोला, फिर बोला कि तुम्हारा काम क्या है? तो बोला कि आई गेस यू कैन कॉल मी अ राइटर, दैट आई थिंक यू कैन कॉल मी अ राइटर। No profession, said the police car, as if talking to itself. The light held him fixed like a museum specimen, needle thrust through chest. तो जब वो बोला कि मैं राइटर हूं, ठीक है, कार बोला कि अच्छा कोई काम नहीं करते हो। ठीक है, दैट इज बेसिकली इमोशनल डैमेज, इट्स एन इंसल्ट। ठीक है, वो बोला कि मैं राइटर हूं, तो बोला कि अच्छा इसका मतलब तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, वहां पे मिस्टर मेड जो है, he was standing in front of the police car just like a museum specimen। होता है ना कि म्यूजियम में कोई आर्टिफैक्ट रखा गया, ऊपर से लाइट दिख रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, मिस्टर मीड के ऊपर भी लाइट जल रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कैसे ऑड फील कर रहा था। he was standing there just like a museum specimen। ऐसा लग रहा है कि somebody has thrust a needle through his heart। You might say that, said Mr. Med. He hadn't written in years, magazines and books didn't sell anymore. Everything went on in the tomb-like houses at night now, he thought, continuing his fancy. The tombs ill-lit by the television light, where the people sat like the dead, the grey or multicolored lights touching their faces, but never really touching them. तो मिस्टर मेड बोलता है कि हाँ, you can say that, because in 2053 people don't read books and magazines anymore। आजकल बुक्स और मैगजीन्स सेल नहीं होता है। ठीक है, सब लोग क्या करते हैं, दे एंटर देयर टूम लाइक हाउसेस एट नाइट एंड दे वॉच द टीवी। वो लोग एकदम माने जस्ट स्टैचू की तरह टीवी के सामने बैठे रहते हैं। ठीक है, दे सिट देयर लाइक द डेड। ठीक है, एंड उनके ऊपर टीवी का ग्रे या मल्टी कलर्ड लाइट्स उनके ऊपर गिरते रह रहा है। The TV light is touching them, but it does not really touch them। टीवी में वो लोग कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, बट कोई इमोशन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कोई कहानी पढ़ते, बुक पढ़ते हैं, वी कनेक्ट विद द बुक, वी कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स, एक फीलिंग आती है अच्छी वाली। ठीक है, बट मूवी में क्या है कि मूवी में चले हम लोग सिर्फ देख के ऐसे है zombies की तरह मुंह खोल के देखते रहते हैं। ठीक है, सो इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग टेलीविजन। ठीक है, वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, एंड दिस इज काइंड ऑफ हैपनिंग इन 2024 इटसेल्फ। ठीक है, होता है ना कि लाइक घर में सब लोग बैठे और हम लोग मोबाइल लेकर टुक 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 किए जा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट इवन इन रेस्टोरेंट्स। ओके, यू आर सराउंडेड विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। ठीक है, बट हम लोग अपने मोबाइल में फोकस घुसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। ठीक है, श्योन क्लियर, हरप्रीत क्लियर है, मन्नत क्लियर, मीका क्लियर, संबिता क्लियर है बाबू? हेलो संबिता। Yes, sir, clear. अच्छा अच्छा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नो प्रोफेशन, सेट द फोनोग्राफिक वॉइस हिसिंग, व्हाट आर यू डूइंग आउट। तो देखो, द ऑथर he has identified many problems। एक प्रॉब्लम क्या है कि people in the year 2053 they will be secluded, they will be lonely। ठीक है, कोई एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे नहीं। और एक प्रॉब्लम क्या है कि people in the year 2053 वो लोग सिर्फ टीवी के सामने पत्थर के जैसे बन के रह जाएंगे। there will be no socializing, वो लोग बुक्स वुक्स नहीं पढ़ेंगे। तो काइंड ऑफ लाइक एक डिके ऑफ द सोसाइटी होगा, देयर विल बी अ डिकेइंग। ठीक है, तो वो पुलिस कार जो है पूछा कि अरे व्हाट आर यू डूइंग आउट। ठीक है, नो प्रोफेशन, कोई काम नहीं करते हो, तुम बाहर क्या कर रहे हो। वॉकिंग, सेड लेनार्ड मैड। वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग, ही सेड सिंपली, बट हिज फेस फेल्ट कोल्ड। वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग, वॉकिंग, यस सर।
Walking where? Walking for what? Walking for air, walking to see. Your address? 11 South St. James Street. तो पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं वॉक कर रहा हूँ. वॉकिंग, ठीक है. बोले किस लिए वॉकिंग, क्यों वॉकिंग? आई एम जस्ट वॉकिंग, ठीक है. बोले कि कहाँ पे वॉकिंग, वेयर आर यू वॉकिंग, व्हाई आर यू वॉकिंग, फॉर व्हाट? तो बोलता है कि आई एम वॉकिंग फॉर एयर, आई एम वॉकिंग टू सी, ठीक है. इट्स अ सिंपल, मैंने वो तो नॉर्मली वॉक कर रहा था. ही वाज नॉट वॉकिंग विद अ पर्पस, राइट. कहीं पे वो जा नहीं रहा था सच, किसी के घर या कोई काम वाम में नहीं जा रहा था. ही वाज जस्ट वॉकिंग फॉर प्लेजर, ठीक है. तो पुलिस वाला कि है वॉकिंग, तुम्हारा एड्रेस कहां पे? तो अपना एड्रेस बोलता है 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट. एंड देयर इज एयर इन योर हाउस, यू हैव एन एयर कंडीशनर मिस्टर मीड. तो बोला कि ओ अच्छा, आपके घर में हवा है ना, यू हैव एन एयर कंडीशन इन योर हाउस, नो, ठीक है. यस. एंड यू हैव अ व्यूइंग स्क्रीन इन योर हाउस टू सी विथ, नो. तो बोला कि तुम्हारे घर में टीवी है ना? वो बोलता है कि नो, आई डोंट हैव अ टीवी. नो. देयर वाज अ क्रैकलिंग क्वाइट दैट इन इटसेल्फ वाज एन एक्यूजेशन. आर यू मैरिड मिस्टर मेड? नो. तो बोला कि तुम्हारे पास टीवी है ना? तो बोला कि नो, आई डोंट हैव अ टीवी. तो देयर वाज अ पॉज, ठीक है, थोड़ा आवाज पॉज कर गया. इवन दैट पॉज इटसेल्फ वाज एन एक्यूजेशन. लगता है कि इसके पास टीवी नहीं है, पक्का ये कोई टेररिस्ट है, कोई चोर है ये, ठीक है. ऐसा करके जजमेंट पास हो रहा है. तो पूछा कि तुम शादीशुदा हो क्या? तो बोला कि नो, आई एम नॉट मैरिड. Not married, said the police voice. Behind the fiery beam, the moon was high and clear among the stars, and the houses were grey and silent. तो बोलता है कि अरे शादीशुदा भी नहीं हो, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, ठीक है. वॉक करने के लिए बाहर आए हो, हवा खाने के लिए बाहर आए हो, घर में हवा नहीं है, ठीक है, घर में टीवी स्क्रीन नहीं है, ठीक है, बीवी नहीं है. एज इफ people expect कि in the future you will, मैंने people expect now only. पढ़ाई करो, काम करो, शादी करो, घर बसाओ, मर जाओ, खत्म. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो पुलिस जो है वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, नॉट मैरिड. अच्छा, तो वहां पे अभी भी सन्नाटा है. द मून वॉज हाई एंड क्लियर, लाइट चमका रहा है. Nobody wanted me, said Leonard Mead with a smile. Don't speak unless you're spoken to. तो जब बोला कि not married, तो Mr. Leonard Mead, he tried to crack a joke. It was a very serious situation. He tried to lighten it, उसको हल्का करने का कुछ सोचा. तो बोला कि यार कोई मेरे को चाहा नहीं, कोई मेरे को चूज नहीं किया, इसलिए हम सिंगल है. पुलिस वाला बोला कि do not speak unless you're spoken to. चुप रहो, जब पूछेंगे तब बात करना. Leonard Mead waited in the cold night. Just walking, Mr. Mead? Yes. But you haven't explained for what purpose. I explained for air and to see and just to walk. Have you often done this every night for 8 years? तो फिर से वो पुलिस वाला पूछता है कि you're just walking? कि yes. तो बोलता है कि अरे you haven't explained कि why you are walking, आपका पर्पस क्या है वॉक करने का. तो मिस्टर मैड बोला कि अरे I've already told you I'm walking for air, I'm walking to see, I'm just walking, मेरा कोई रीजन नहीं है, ठीक है. तो पुलिस वाला पूछता है कि हैव यू डन दिस बिफोर आल्सो, हैव यू डन दिस अगेन एंड अगेन? तो बोला कि यस, आई हैव बीन वॉकिंग एवरी नाइट फॉर 8 years. 8 साल से मैं वॉक कर रहा हूं लाइक दिस. somebody has stopped me for the first time in my entire life. The police car sat in the center of the street with its radio throat faintly humming. Well, Mr. Mead, it said, is that all? He asked politely. तो पुलिस कार वहां पे रास्ता में वहां पे बैठा हुआ था, ठीक है, उसका रेडियो का आवाज हल्का हल्का से सुनाई दे रहा है. तो पूछा कि वेल मिस्टर मेड. तो मिस्टर मेड बोला कि इज दैट ऑल, कि हो गया क्या, कैन आई लीव, हम की जेते पड़ी. यस, सेड द वॉइस. हियर देयर वाज अ साई, अ पॉप, एंड द बैक डोर ऑफ द पुलिस कार sprang wide. Get in. Wait a minute, I haven't done anything. Get in, I protest, Mr. Med. तो वो वॉइस बोलता है कि हाँ ठीक है, हो गया. बोलता है कि आ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए. दरवाजा खुल जाता है, देयर वाज अ स्लाइड पॉप, दरवाजा खुल गया, ठीक है. बोला कि गेट इन. तो मिस्टर मेड बोला कि अरे आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. द कार जस्ट सेड कि गेट इन. कि अरे आई प्रोटेस्ट, नहीं मैं क्यों जाऊंगा, मैंने तो कुछ नहीं किया. मिस्टर मेड,
ऐसे करके स्टर्नली बोल लो कि मैंने सीवियरली बोला कि मिस्टर मैट बात सुनिए वरना यहीं पे अरेस्ट कर लेंगे आपको। ठीक है। He walked like a man suddenly drunk. As he passed the front window of the car, he looked in. As he had expected, there was no one in the front seat, no one in the car at all. ठीक है। तो वो वॉक करके गाड़ी की तरफ जा रहा था। ठीक है। He was as if he was kind of drunk. ठीक है। He was मैंने होता है ना कि अरे यार फिर से हिलते दुलते वो गया। ठीक है। गाड़ी के सामने पहुंचा, he looked in, but there was no one in the car. गाड़ी पूरा खाली था। इट वॉज अ रोबोट। ठीक है। वो गाड़ी जो है इट वॉज कंप्लीटली एम्प्टी, कोई नहीं था गाड़ी में। गेट इन, तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है, आवाज आ रहा है कि गेट इन मिस्टर मेड। He put his hand to the door and peered into the back seat, which was little cell, a little black jail with bars. It smelled of riveted steel. It smelled of harsh antiseptic. It smelled too clean and hard and metallic. There was nothing soft there. तो मिस्टर मीट जो है वो पीछे का दरवाजे की तरफ गया, अंदर देख रहा है, पीछे का दरवाजा खुला, उससे घुसने के लिए बोला गया। पीछे का स्पेस जो है इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ स्मॉल जेल, ए लिटिल ब्लैक जेल, बार्स लगा हुआ है। इट स्मेल्ड ऑफ हार्श एंटीसेप्टिक। ठीक है। देयर वाज नथिंग कंफर्टेबल देयर, देयर वाज नथिंग सॉफ्ट देयर। ठीक है। पुलिस गाड़ी के पीछे एक जेल टाइप का बना हुआ। नाउ इफ यू हैड अ वाइफ टू गिव यू एन एलिबाई, सेड द आयरन वॉइस, बट, तो बोला कि अगर आपकी बीवी रहती तो शायद शी वुड हैव गिवन एन एलिबाई। ठीक है। प्रूव कर देती कि अब क्यों ऐसे करके मूव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है। बट, तो बोलता है बट एज यू डू नॉट हैव अ वाइफ, नोबडी विल बी एबल टू प्रूव कि व्हाट यू आर सेइंग। वेयर आर यू टेकिंग? तो गाड़ी दरवाजा बंद कर दिया, वो बैठ गया, एंड द कार स्टार्टेड टू मूव। तो मिस्टर मेड पूछा कि अरे तुम कहां पे लेके जा रहे हो, वेयर आर यू टेकिंग? द कार हेजिटेटेड और rather gave a faint wiring click, as if information somewhere was dropping card by punch slot card under electric eyes to the psychiatric center for research on regressive tendencies. तो द कार जो है इमीडिएटली जवाब नहीं दिया। ठीक, वहां पे फेंट वायरिंग क्लिक का आवाज आ रहा था। ठीक है। एक कहीं पे कोई पंच स्लॉटेड में वहां पे कार्ड वार्ड कुछ गिरा, एंड द कार सेड कि वी आर टेकिंग यू टू द साइकियाट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज। आपको माने ये इतना फैंसी नाम दिया गया है, बट सिंपल सोचो इसको पागल खाने लिए लेके जाया जा रहा है। ही इज बीन टेकिंग टू द मैड हाउस। ठीक है। ही हैज अ रिग्रेसिव टेंडेंसी। रिग्रेसिव टेंडेंसी मतलब विच इज डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। सब लोग नॉर्मल क्या है सबके लिए कि घर में बैठे बैठे टीवी देखना, बट मिस्टर मेड का नॉर्मल क्या है, वॉक करना। बिकॉज ही इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स, तो उसको पागल खाने डॉक्टर के पास लेके जाया जा रहा है, टू द साइकियाट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च। ठीक है। He got in, the door shut with a soft thud. तो वो गाड़ी में बैठ गया, दरवाजा जो है बंद हो गया, गाड़ी आ गया, आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते गया। The police car rolled through the night avenues, flashing its dim lights ahead. तो पुलिस कार जो है वो आगे बढ़ते गया। They passed one house on one street a moment later. One house in an entire city of houses that were dark. But this one particular house had all of its electric lights brightly lit. Every window a loud yellow illumination, square and warm in the cool darkness. तो वो लोग एक एक करके घर पास कर रहे थे, वन मोमेंट आफ्टर द अदर। ठीक है। पूरा शहर का घर जो था सब डार्क था। देन ऑल ऑफ अ सडनली दे पास्ड अ पर्टिकुलर हाउस जिसका इलेक्ट्रिक लाइट जल रही थी। ठीक है। लाइट येलो, ब्राइट येलो लाइट जल रहा था। द हाउस लुक्ड वार्म। इट वॉज अ वेरी कूल सिटी ना। ठीक है। कोल्ड इन द सेंस मतलब सोचो वेदर के हिसाब से, एंड अनफ्रेंडली के हिसाब से। कोल्ड इज ऑल्सो हियर अनफ्रेंडली। ठीक है। पूरा शहर में ये एकमात्र घर था जो जहां पे लाइट जल रही थी। इट लुक्ड वार्म, इट लुक कंफर्टेबल। ठीक है। अंधेरे में एक घर जो था जो लाइट दिखा रहा है। दैट्स माई हाउस, सेड लेनार्ड मेड। नो वन आंसर्ड। तो लेनार्ड मेड बोला कि यार ये तो मेरा ही घर है, बट कोई कुछ बोला नहीं। The car moved down the empty riverbed streets and off away.
leaving the empty streets with the empty sidewalks and no sound, no motion, all the rest of the chill November night. तो कार जो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो आगे बढ़ते गया, ठीक है, रास्ता वास्ता पूरा खाली है, साइड वॉक्स खाली है, देयर इज नो साउंड, नो मोशन, नो नथिंग. रात को ठंडा लग रहा है, बट मिस्टर मेड को अभी वो रिसर्च सेंटर में लेके जाया जाए. तो देखो, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द पेडेस्ट्रियन. ठीक है, इट वॉज द स्टोरी ऑफ मिस्टर लेनार्ड मेड, जो रात 8 से रात 10-12 बजे तक वो वॉक करने जाना अच्छा लगता था. दैट वॉज हिज डेली हैबिट. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर पीपल. ठीक है, सब लोग घर में बैठे बैठे टीवी देखते थे, यही वॉक करने के लिए निकलता था. ठीक है, बट अ थिंग विच इज नॉर्मल इन टूडेज वर्ल्ड. ठीक है, वॉक करने रात को निकलना, सुबह सुबह जॉगिंग करना, वॉक करना कोई बड़ा बात नहीं है, लोग करते हैं, रात को भी करते हैं. But it is in 2053 considered to be a regressive tendency. It is considered to be a bad thing. ठीक है, रात को निकलने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टीवी देखो, खाओ पियो, बैठो, दैट्स ऑल. ठीक है, so he is highlighting the future कि क्या हो सकता है in the future. He is just showing, Ray Bradbury is showing what the future might be. ठीक है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, वो जस्ट ही इज अ साइंटिफिक फिक्शन राइटर, जिसकी वजह से वो ऐसे करके लिख रहा है, अज्यूम करके. ठीक है, मीका क्लियर, मन्नत क्लियर, हरप्रीत समझ में आ गया, शियान क्लियर, संमिता इतना तक क्लियर है आपको? Yes, sir. चलिए, बढ़िया बात है.